हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अब अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, तो इस नया चैप्टर का सीरीज़ में आज हम लोग जो चैप्टर के बारे में सीखेंगे वो है चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंशियल पावर। ये चैप्टर रिलेटेड जो है पावर फार्मूलास में है। जितना भी क्वेश्चंस हम लोग को इसमें चैप्टर में आएगा हम लोग वो सब को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक फार्मूलास को याद कर लेना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बेसिक फार्मूलास याद करवा क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो आप लोग ये बोर्ड में फार्मूलास देख पा रहे हो, ये 10 फार्मूलास जो इस एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलास है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये फार्मूलास अगर आप एक बार लर्न कर लोगे तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए ना क्यों आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फार्मूला को अच्छे से समझते हैं। तो पहले फार्मूलास को समझेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, a⁻⁻1। a⁻⁻1 कभी भी अगर पावर -1 में होता है तो अभी नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तब भी नंबर को आप रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब 1/, कर दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए मान लीजिए लिखा हुआ है 2⁻⁻1। आप देख पा रहे हो यहाँ पर -1 है। कभी भी ऐसे -1 रहेगा पावर में, उसको आप 1/, करके लिख दीजिए, 1/2, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 3⁻1, क्या हो जाएगा, आप जल्दी से आप बोलिए। 1/3 हो जाएगा। बहुत इजी है ना, फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, सब आपको याद रखना पड़ेगा। माइनस पावर मतलब होता है 1/, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला डाल देते हैं। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, a⁻²। a⁻² मतलब क्या होता है, a का पावर जो है माइनस में है। तो पहले आप याद रखिए, कभी भी पावर 1 छोड़कर अगर कोई नेक्स्ट नंबर होता है 2, 3, 4, 5 ग्रेटर नंबर होता है और पावर माइनस में रहता है, तो क्या करेंगे, पहले उस माइनस के लिए हम लोग उस नंबर को 1/, कर लेंगे, ठीक है ना। 1/, कर लेंगे, उसके बाद उस नंबर को पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ 3⁻⁻4 है। अभी जो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है और ये 1 भी नहीं है, 4 है। तो क्या करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इस माइनस के लिए पहले उस नंबर के लिए 1 कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो भी 3 था बेस उसको बैठाइए, और जो पावर था उसको लिख दीजिए, ठीक है। माइनस के लिए 1/, हो गया, और ये जो पावर है वो पावर सिंपली बैठ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको इवैल्यूट करने बोला है, मतलब फाइंड द वैल्यू करने बोला है, सिंप्लीफाई करने बोला है। तो क्या करेंगे, सिंपल कर दीजिए। 3⁻⁻4 मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, लिख दीजिए 3 को 4 टाइम्स। यहाँ पर मैंने 3 को 4 टाइम्स लिख दिया है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा, एज ए न्यूमिनेटर में तो 1 ही आएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 होता है आपका 81। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/81। बहुत इजी है, ठीक है ना। थर्ड नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, a⁻m × a⁻n। अभी इन दोनों का देखिए बेसिस सेम है और दोनों का पावर डिफरेंट है, बीच में सिंबल मल्टीप्लाई है। तो कभी भी बेसिस अगर सेम रहता है, बीच में मल्टीप्लाई रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा पावर को ऐड करना पड़ता है, पावर सबको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है 3² × 3⁴ 3² × 3⁴, मतलब 3 का पावर 2 और एक बार 3 का पावर 4 है, बीच में सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि इन दोनों का बेसिस जो है ना सेम है, सिमिलर है। तो क्या करेंगे, बेस को हम लोग सिंपल एक बार बैठाएंगे, बैठा दीजिए, और जो पावर है 2 और 4 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3⁴ 2 + 4 6 हो जाएगा। अब 6 को अगर इवैल्यूट करने बोले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना बार लिखा हुआ है, बस इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर फॉर्मूला, a⁻m / a⁻n। अभी इसमें देखिए इस 3 और 4 में सब कुछ कॉमन है, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के। आइडेंटिफाई कीजिए क्या चीज़ सेम नहीं है, वो है सिंबल। अगर आप यहाँ पर फॉलो कीजिएगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2 बेस हैं सेम है और दोनों का बीच में मल्टीप्लाई था थर्ड नंबर फॉर्मूला में, लेकिन 4 नंबर में दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड सिंबल है। तो कभी भी अगर डिवाइड आपको सिंबल दिखाई देता है तो पावर सबको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंपल सा बात है। 2⁵
एक नंबर है, एक डिवाइड था और 2 to the power 3 लिखा हुआ है। एक का पावर है 2 to the power 5 डिवाइड 2 to the power 3, मतलब क्यों? दोनों का बेसिस सेम है 2 2, बीच में मल्टी डिवाइड है, तो फॉर्मूला आपको पता है, पावर सबको माइनस करना पड़ेगा। तो बेस को आप सिंगल एक बार बैठाइए, पावर सबको माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। अभी आपको क्वेश्चन में था इवैल्यूएट करना, तो आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 सा होता है 4, तो इसका आंसर आपको आ गया। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप खुद से ही सब फॉर्मूला को कॉपी करके नोट डाउन करके रखिए और खुद से क्वेश्चन बना के आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है? बहुत ईजी है और ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत ही काम आता है, ठीक है ना, बिलीव में। चलिए 5 नंबर फॉर्मूला, 5 नंबर क्या लिखा हुआ है? a/b टू द पावर m, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है और इसका एक पावर है, तो क्या होता है? a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m। हम लोग पावर को सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3/4 टू द पावर 2 था, 3/4 टू द पावर 2 मतलब एक फ्रैक्शन है जिसका पावर जो है वो 2 है, ठीक है? तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको ऐसे भी लिखते हैं, 3 का पावर 2, 4 का भी पावर 2। अभी पावर 2 दोनों का हो गया। अगर आपको इवैल्यूएट करना था तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को 2 टाइम्स, सिमिलरली 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 3 3 होता है आपका 9, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर होता है 4 4 16, आपका आंसर हो गया 9/16, ठीक है? 6 नंबर फॉर्मूला, ठीक है? 6 नंबर फॉर्मूला क्या बोला है? a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो क्या होता है? a टू द पावर a इंटू b टू द पावर m। अब देखिए 3 नंबर और 6 नंबर थोड़ा आपको कॉमन चीज़ लगेगा देखने में, आप सोचेंगे सर दोनों तो फॉर्मूला सेम लिखे हुए हैं, लेकिन आप अच्छे से फोकस कीजिए, दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है, सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है इसमें बेसिस सेम था, लेकिन इसमें बेसिस सेम नहीं है, इसमें पावर सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है। तो क्या होता है, कभी भी अगर बेसिस सेम नहीं होगा, पावर सेम हो गया और बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है, तो उस टाइम में हम लोग को बेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पावर को वन सिंगल एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम्पल का थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 3 है, उसके बाद 5 टू द पावर 3 है, एक बार 2 टू द पावर 3 है, एक बार 5 टू द पावर 3 है, दोनों का बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है। अब देखिए दोनों का बेस जो है डिफरेंट है और पावर सेम हो गया, तो आप सिंपल फॉर्मूला से जानते हैं कि क्या होता है, दोनों का बेस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो पावर है उसको आप सिंगल टाइम बैठाइए, जैसे यहाँ पर लिख के दिया मैंने, ठीक है ना? तो 5 2 कितना होता है? 10, 10 का पावर क्या बन जाएगा? 3, मतलब क्यूब। अभी आपको इवैल्यूएट करना था तो जानते हैं आप लोग 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर 10 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाता है? ये आंसर 1000 हो जाता है ना? चलिए नेक्स्ट 7 नंबर फॉर्मूला। 7 नंबर फॉर्मूला जो होता है एक ईजी फॉर्मूला होता है, ये सबसे ईजीस्ट फॉर्मूला है और सबसे कॉमन फॉर्मूला है कि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन दे देता है, उसका पावर जितना बड़ा चला कर दे सकता है, उसके बाद लास्ट में एक पावर जो अल्टीमेट पावर होता है वो 0 डाल देता है। तो पहले क्या होता है, स्टूडेंट पहले अंदर को देख कर ना कैलकुलेशन शुरू कर देता है कि हाँ ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो आप उतना फोकस में मत ही जाओ। अगर कभी भी कोई नंबर देखो उसका पावर अगर 0 होता है तो सिंपली उसका आंसर 1 आएगा। जैसे a टू द पावर 0 मतलब यहाँ पर 1। एग्जाम्पल डाल दीजिए हूँ, देख लीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 टू द पावर 0 मतलब उसका आंसर आ गया 1। अगर मैं इस जगह पे 1000 टू द पावर 0 देता हूँ तब भी इसका आंसर 1 ही आता। अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि कभी भी अगर कभी भी बेस आपका नेगेटिव होता है तब भी आपका पावर 0 होता है तो याद रखिए वो आंसर 1 ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। बेसिस पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो डजेंट मैटर, उसमें कोई भी मतलब आपको परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर बेसिस का पावर जो है वो 0 है तो उसका आंसर आ जाएगा सिंपली 1। ओके, तो अभी तक हम लोग ने 7 तक फॉर्मूला याद कर लिया है। 8 नंबर फॉर्मूला क्या है? 8 नंबर में लिखा हुआ a/b टू द पावर -m, मतलब है एक फ्रैक्शन है जिसका पावर जो है नेगेटिव में है, ठीक है ना? तो उसमें क्या लिखे हैं देखो, नेगेटिव पावर था यहाँ पर बन जाएगा वो पॉजिटिव,
तो क्या करेंगे, कभी भी वो फ्रैक्शन को अगर हम लोग को नेगेटिव हटाना पड़ेगा तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए। एग्जाम्पल का थ्रू चलते हैं, समझते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 2/3 टू द पावर -4, 2/3 टू द पावर -4 है। तो अभी देख रहे हो कि आपको यहाँ पर माइनस पावर में है, लेकिन आपको पॉजिटिव ही चाहिए, तो अब क्या करेंगे? तो सिंपल से बात है, आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। उसके बाद आप जो भी पावर था उसको आप बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सिंपल, इसका मतलब तो पॉजिटिव में आ गया। आपको उसको अगर इवैल्यूएट करने बोला है तो अब सिंपली पता है ये जो चीज़ है आपको 5 नंबर फॉर्मूला के रिलेटेड लग रहा है, a/b टू द पावर m, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, a टू द पावर m, b टू द पावर m, तो आपको इसे सेपरेट कर लीजिए। 3 का पावर 4, 2 का पावर 4। अभी 3 का पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर के आंसर आएगा कितना, जो भी लिखिए 81, नीचे में 2 टू 4 मल्टीप्लाई करके आएगा 16। इसका आंसर आ जाएगा आपका 81/16, ठीक है। बस आपका ये चैप्टर जो है फॉर्मूला का खेल का चैप्टर है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अभी 9 नंबर फॉर्मूला क्या है, 9 नंबर फॉर्मूला है a टू द पावर m, उसका ऊपर और एक दूसरा पावर है n। तो इसमें क्या होता है, कभी भी एक से ज़्यादा अगर पावर रहता है, मान लीजिए 2 हो गया, 3, 4, 5, जितना भी पावर रहेगा, अगर ऐसा कभी भी हो जाता है तो आपको सिंपली उस सब पावर को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 पावर लिखा था m और n, तो अगर मुझे वो क्या करना पड़ता है, तो फिर मैंने उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, मान लीजिए 4 टू द पावर एक 3 था, उसके ऊपर एक पावर दूसरा था, वो 2 है, ठीक है। क्या करेंगे, बेसिकली बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 का पावर क्यूब कर ले, पहले 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको फिर स्क्वायर करते हैं। वो होता है, लेकिन वो क्या होता है, आपको एक्सपोनेंट में फॉर्म में रखना पड़ना है। अगर बोला गया एक्सपोनेंट फॉर्म में रखो तो वैसे गलत हो जाता है आपका, फिर उसको एलसीएम करना पड़ता है। मतलब आप शॉर्ट को फिर लॉन्ग करते हो, फिर लॉन्ग से फिर शॉर्ट में लग गया, तो मतलब ऐसा करने पर आपका टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और आपको इरिटेटेड फील होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन में मार्क्स 1-2 आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में मार्क्स भी इतना ज़्यादा नहीं देगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करने के लिए तो 1 से 2 मार्क्स रहेगा, 3 मार्क्स भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप एक क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में कंप्लीट कर दोगे। अगर फॉर्मूला नहीं पता, आप एक क्वेश्चन को 1-2 मिनट लगाओगे, जहाँ पर बच्चे दूसरे क्वेश्चन में चले जाएंगे, ठीक है ना। इस टाइम कॉम्पिटिशन का ज़माना है इस टाइम का। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लेवल है स्टूडेंट हो, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप कर तो लोगे, लेकिन क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है, 28 स्टूडेंट का हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में ऐसे हाथ उठाओगे, ठीक है ना। तो उसमें खराबी कोई बात नहीं है, बस याद रखिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के टाइम के ना आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूलास। अगर फॉर्मूलास ही आपको बचाएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको बता दिया था। कभी भी 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर रहेगा तो हमेशा उस पावर फॉर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का पावर 4 लिखिए, उसका पावर 3 × 2 कर दीजिए, तो वह बन जाएगा 4 टू द पावर 3 2 हो जाएगा 6। अभी 4 का पावर 6 है, इवेल्यूट करने बोला तो 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा बस उसको लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट नंबर जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ठीक है। क्या गलती करते हैं, कभी भी कोई भी नंबर है, कोई भी पावर है, इवन में है और बेसिस जो है नेगेटिव में लिखा हुआ है, तो उसका आंसर जो आएगा ना पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा था -2 टू द पावर स्क्वायर, -2 टू द पावर स्क्वायर। अभी देख रहे हो ये 2 जो है पावर है, इवन में है, ज़रूर इवन में है। अभी ब्रैकेट में अंदर में ब्रेस जो है माइनस में है, तो आप सोच रहे हो क्या होगा। तो याद रखिए इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा, तरीका ये है कि अगर माइनस को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, माइनस माइनस बन जाता प्लस, तो हमेशा जो इसका आंसर आएगा ना पॉजिटिव में आएगा। सिंपली आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 आंसर आ जाएगा, तो मतलब इसका आंसर आएगा +4, ठीक है। -2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर दोनों ही इक्वल होता है। याद रखिए कभी भी अगर पावर इवन में होता है, बेस में अगर नंबर जो होगा माइनस में होता है, तो आप उसको आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। दूसरा वाला सेम चीज़, अगर बेस नेगेटिव है, पावर ऑड में है, तो फिर आंसर जो आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा, आंसर जो आपका नेगेटिव में आएगा। तो देख लीजिए
माइनस पावर 3 मतलब -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है, खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए। इसका मतलब तो यही होता है, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस माइनस जो होता है प्लस, प्लस माइनस जो होता है फिर माइनस, तो माइनस तो आ गया। 2 2 4, 4 2 8, मतलब आंसर आएगा -8। तो आप इसमें प्रैक्टिकली समझ के देख लीजिए, प्रूफ तो हो गया ना। कभी भी पावर जो होता है ऑड में रहता है और माइनस अगर बेस में रहता है तो फिर आंसर जो आएगा नेगेटिव में आएगा। अगर पावर इवन में है, बेस में अगर माइनस रहे तब भी आंसर वो पॉजिटिव में आएगा। आप जितना भी पावर ले लो ना क्यों, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा पावर क्या है। अगर पावर इवन में आता है तो डायरेक्टली अब आंसर प्लस में आएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा। अगर पावर ऑड नंबर में है तो फिर आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने जो भी 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको समझ लिए कम्प्लीटली। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का, तो आप देखते रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है 12.1 एक्सरसाइज का। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इवैल्यूट। इवैल्यूट में आपको 3 क्वेश्चन है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 to the power -2। तो आपको पहले लेफ्ट साइड में देख लीजिए, फॉर्मूला सब लिखा हुआ है। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा समझने के लिए, आप यहाँ से समझ सकते हो कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। तो पहले आप अच्छे से देख लीजिए, 3 to the power -2 है। क्या लगता है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पर में? 3 -2 देख लीजिए, कहीं पर -2 पावर है, हाँ है यहाँ पर में। तो क्या था, a to the power -2 मतलब होता है 1/a²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के लिए पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। 3 का पावर अभी क्या बैठा देंगे, इसको ऊपर में 2 बैठा देंगे। क्वेश्चन में था इवैल्यूट, मतलब वैल्यू फाइंड करना होगा, तो मतलब 1 को 1 ही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/9। बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अगर क्वेश्चन को इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो, पहले खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो रहा देन वीडियो को आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 to the power -2। पावर ऑड में है, पावर इवन में है, माइनस में है। हम लोग जानते हैं हमेशा माइनस होने पर 1 होता है। बेस जैसे भी रहने की उसको ऐसे लिखिए, -4 to the power जो भी था 2 रहेगा। सिर्फ माइनस को हटाने के लिए मैंने उसको 1 कर दिया है। अब इसका मतलब क्या आता, -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, हम लोग तो पहले ही जानते हैं, -4 × -4 कर दीजिए। 1 तो ऊपर में 1 ही रहेगा, माइनस में से क्या हो जाता है, प्लस बन जाएगा। 4 4 कितना होता है, 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सिंपली लिख दीजिए 1/16। आपको प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हर एक नंबर के सामने प्लस ही सिंबल रहता है, अगर कुछ इंडिकेट वहाँ पर ना हो तो भी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर फॉर्मूला क्वेश्चन क्या है, 1/2 to the power -5। ये वाला क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला के साथ रिलेटेड लग रहा है आपका, एक फ्रैक्शन है जिसका पावर जो है नेगेटिव में है। आप देख लीजिए कौन सा लग रहा है आपको, 8 नंबर देखिए, तो a/b to the power -m, तो वहाँ पर भी वैसा ही है। आप a को 1 पकड़ लीजिए, b को 2 पकड़ लीजिए और m को 5 पकड़ लीजिए। तो देखिए तो एक सिंपल चीज़ जैसा लग रहा है ना। तो क्या था, पहले माइनस को अगर पॉजिटिव में करना है तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देना पड़ेगा, तो आप भी कर दीजिए वैसे ही। मुझे लिखा था 1/2, मैंने इसको कर दिया 2/1। अभी माइनस में से पॉजिटिव बन गया वो। अभी 2 to the power, अभी a/b to the power 5 है, मतलब दोनों फ्रैक्शन का एक सिंगल पावर है, एक फ्रैक्शन का एक सिंगल पावर है। तो उस फ्रैक्शन को पहले सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे 2 का पावर भी हम लोग क्या करेंगे, 5 करेंगे। 1 का भी पावर हम लोग 5 कर सकते हैं, कर दीजिए। 2 का पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली 1 to the power 5 मतलब 1 को 5 टाइम्स लिख दीजिए। अभी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 होगा 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। और 1 को अगर एक जितना बार मल्टीप्लाई करने की इसका आंसर 1 ही आता है। तो हम लोग सिंपली इसको आंसर लिखेंगे 32, क्योंकि हर एक नंबर के भी नीचे एज ए डिनोमिनेटर 1 ही होता है, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक नंबर का आगे जो सिंबल होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर उसके सामने कोई सिंबल इंडिकेट करके ना दिया हो देन। दूसरा, हर एक नंबर के नीचे हमेशा याद रखिए उसका जो डिनोमिनेटर होता है 1 होता है। जैसे सिंपल मान लीजिए मैं आपको बोला 2, तो 2 मतलब इसका मतलब अगर मैं बोलूँ ये एक कोई फ्रैक्शन में है, हाँ ऑब्वियसली एक फ्रैक्शन में है। 2 को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 2/1। एक रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो हमेशा हर एक नंबर के नीचे एज ए डिनोमिनेटर 1 रहता है, बट हम लोग उसको इंडिकेट नहीं करते अगर वो सिंपल 1 रहा तो, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए फॉर्मूला के थ्रू। देखिए फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप 2-3 मिनट के अंदर में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1-2 मिनट के अंदर में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो बहुत ईजी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सिंप्लीफाई एंड राइट द नंबर्स एज अ पावर नोटेशन एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 वर्ड को जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द वर्ड मैंने उसको इंडिकेट किया है इस क्वेश्चन में लिखने पे। क्या है सिंप्लीफाई मतलब फर्स्ट क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आप जब स्टार्ट कर रहे हो पहले आप क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। बहुत से ऐसे होते हैं स्टूडेंट को क्वेश्चन समझते नहीं कि पावर को आप एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में रखना बोला है या फिर उसको इवेलुएट करना बोला, वो डायरेक्टली आंसर करके आ जाता है। उसके बाद बोलता है हाँ सर मैंने कंप्लीट कर दिया, 20 में 20 मिलेगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मिठाई खिला देंगे। तो वैसा जो होता है ना, मतलब खेली पुलाव जो होता है ऐसा मत करना। जो भी है पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद स्टार्ट करो। 2 मिनट नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को समझने के लिए। क्या क्वेश्चन में था, सिंप्लीफाई, वैल्यू को सिंपली करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब आंसर पावर्स में नहीं रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके लिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई एंड पावर नोटेशन, ओके। अभी यहाँ पर देखो वर्ड जो है पावर नोटेशन, सिंप्लीफाई मतलब सिंपल वैल्यू लेके आओ, पावर नोटेशन मतलब आंसर पावर में होना चाहिए। यहाँ पर इवैल्यूट नहीं था इसलिए फाइंड द वैल्यू में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई बोला गया, ठीक है। कट। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, जैसे आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है सिंप्लीफाई एंड पावर नोटेशन एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब है कि इस क्वेश्चन सबको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंपल में आंसर लेके आना पड़ेगा। पावर नोटेशन मतलब आंसर जो होगा वो पावर फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, आपको उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं हो, आपको सिर्फ उसको पावर फॉर्म में रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पर कभी कभी आप देख पा रहे हो कि एक्सपोनेंट जो हो ना नेगेटिव में है, तो आपको नेगेटिव पावर में नहीं रखना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 5 क्वेश्चन, आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। क्या है पहले आप देख लीजिए, -4⁵ डिवाइड बाई -4⁸, दोनों का बेसिस सेम है, डिवाइड सिंबल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, 4 नंबर, बेसिस सेम, डिवाइड, पावर शुड बी माइनस, तो पावर को माइनस कर दीजिए, बेसिस को पहले एक बार लिख दीजिए। पावर क्या था, एक 5 था, दूसरा क्या था 8 था, माइनस कर दीजिए, -4 क्या हो जाएगा -3 बन जाएगा। अभी क्वेश्चन में बोला है कि आपको पावर जो है नेगेटिव नहीं रख पाएंगे, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड नंबर फॉर्मूला। अगर कभी भी नेगेटिव रहता है पहले उसको 1/, कर दीजिए, तो मैं इसको 1/, कर देता हूँ। उसके बाद क्या है बेस -4 था, अभी पावर क्या था -3 था, उस माइनस के लिए तो 1/, कर दिया, इवन कर दीजिए उसको 3, -1/4 आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन अभी बोला है 1/2⁵, उसके ऊपर दूसरा एक पावर है 2। तो ये चीज़ जो है ना आपको ये 5 नंबर फॉर्मूला के रिलेटेड लगेगा। क्यों सर, जैसे दोनों फ्रैक्शन का ही एक ही पावर है तो मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ ना, 1 का स्क्वायर भी 2 और 2⁵ का भी स्क्वायर 2 कर सकते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अभी हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर का अगर 2 पावर रहता है, जैसे इस फॉर्मूले में आप देखिएगा 9 नंबर में 2 पावर रहने पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप सिंपल एक ही बेस बैठाओ, पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 से कितना होता है 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2⁶, 1/2⁶, हो गया सेंस खत्म। थर्ड नंबर -3⁴ इंटू 5⁴ डिवाइड बाई 4⁴, मतलब क्या है -3⁴, मतलब उसको ऐसे रखिए। अच्छा सिंपल सा बात है, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर माइनस बेस में है, पावर इवन में है, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा। हम लोग क्या जानते थे, कभी भी अगर पावर इवन में होता है, अगर बेस माइनस में होता है तो आंसर जो होता है पॉजिटिव बन जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस माइनस को हटा सकता हूँ नेक्स्ट लाइन से, मैंने इसको यहाँ पर 4 ही कर सकता हूँ, इंटू 5/3⁴। ये वाला कुछ इस तरह का 5 नंबर फॉर्मूला के रिलेटेड लग रहा है ना, a/b⁴ एम, तो मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ, तो आप उसको भी सेपरेट कर दो 5⁴, उसके बाद आप भी इसको 3⁴ कर दीजिए। इसका कुछ नीचे में डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं इसको 1 पकड़ सकता हूँ। अब देखिए
इसमें 3/4 जो है ऊपर नीचे है, हम लोग इसको काटाकाटी कर सकते हैं। तो इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए, ऊपर में क्या आ जाएगा 5⁴, और ऐसे बेस में क्या रहेगा 1 रहेगा। हर एक नंबर के नीचे तो 1 रहते ही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंपली 5⁴। इजी क्वेश्चंस, जस्ट आपको फॉर्मूलास को समझना पड़ेगा और फॉर्मूलास को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि दोनों नंबर है, बेसिस सेम है, डिवाइड है बीच में, उसके बाद मल्टीप्लाई देके और एक नंबर है। तो देख लिए पहले ब्रैकेट के अंदर में क्या पार्ट है, बेसिस सेम था, डिवाइड था, तो डिवाइड रहने पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं डिवाइड रहने पर माइनस करना पड़ता है पावर। तो पहले आप क्या करेंगे, एक बेस को बैठाएंगे, पावर सबको माइनस है, पहले उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, एक पावर था -7, दूसरा पावर था -10, उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। इसको आप रखिए, देन 3 क्या बैठाएंगे -5, क्या होगा 3 रखिए, अभी -7 दीजिए, माइनस से क्या होता है प्लस हो जाता है, 10 दे दीजिए, अभी मल्टीप्लाई करके 3 जो है -5 यहाँ पर लिख दीजिए रिमेनिंग। अभी अगर -7 + 10, माइनस प्लस से क्या होता है माइनस होता है, 10 से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो इसका होगा 3⁻³ इंटू 3⁻⁻5। अभी देखिए तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करने का लग रहा है, सेम सिमिलर, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, कौन सा हो सकता है बेसिस सेम मल्टीप्लाई। 3rd नंबर फॉर्मूला क्या होता है, पावर दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो आप भी कर दीजिए। मेरा बेस तो एक था 3, लिख दीजिए, पावर एक था 3, उसके बाद एक दूसरा पावर था -5, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस से -3 -5 कर दीजिए, मतलब 3 हो जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं कभी भी -2 रहेगा तो हम लोग उसको 1 करके लिख देंगे, बस आप भी वैसे कर दीजिए। मैं इसको कर सकता हूँ 1/3², हो गया खत्म आंसर, ठीक है। 5 नंबर लास्ट क्या है, 2⁻³ इंटू -7⁻³ आप ये वाला क्वेश्चन को देखिए तो दोनों में क्या चीज़ सेम है, इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, पावर सेम है ना, देखिए तो -3 बेसिस तो डिफरेंट है। अगर पावर सेम होता तो कौन सा वाला फॉर्मूला, 6 नंबर पावर सेम बेस डिफरेंट, तो क्या करना पड़ता है बेस को मल्टीप्लाई, पावर को एक बार बैठा दीजिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार होगा 2, एक बार होगा -7, और दोनों का ऊपर में एक सिंपल पावर क्या बच जाएगा -3। तो अगर 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14, और एक सिंबल माइनस था तो हो जाएगा -14⁻³ बट क्वेश्चन में बोला है हम लोग को पावर तो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में बोला है। एक्सपोनेंशियल में रखिए लेकिन वो पॉजिटिव में होना चाहिए, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे, इसको 1 कर देंगे, 1/-14⁻³ ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो कितने इजी से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूलाज भी बहुत इजी है, आप लोग उस फॉर्मूला को अच्छे से देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोर्ड में मिल चुका है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हम लोग को नीचे में जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है 5 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन नंबर 3 में उसका वैल्यू फाइंड करना है। मतलब इसमें कोई भी नंबर को आंसर को पावर फॉर्म में नहीं रखना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूड, ये सब का जो होता है वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 3⁻0 हम लोग जानते हैं किसी का भी पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके जगह में हम लोग 1 बैठा देंगे। 4⁻1 फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता है, हम लोग उसको 1/4 फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 1/4। ओके, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कितना होता है 4 होता है। 1 + 1/4 के एलसीएम करेंगे, 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, 4 1 4 होता है, +1 × 4, 4 + 1 होता है 5, 5/4 × 4, इसके नीचे हम लोग 1 पकड़ लेंगे एज ए डिनोमिनेटर, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर क्या बोला गया है, 2⁻1 × 4⁻1 डिवाइड बाई 2⁻2। तो क्या करेंगे, पहले आप सिंपली इसको 2 तरह से कर सकते हो। जैसे इन दोनों का बेस पावर जो है ना सेम है, -1 -1, तो पहले बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो,
ठीक है। या फिर आपको ऐसा कर सकते हो कि सिंपल टू टू द पावर माइनस मतलब उसको हम लोग 1/2 का फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग 1/2 रखते हैं। 4 टू द पावर -1 मतलब हम लोग 1/4 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 टू द पावर -2 मतलब 1/2 स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। 1 1 सा 1 होता है, 4 2 सा 8 हो जाता है, एंड देन डिवाइड बाई 1/2 स्क्वायर मतलब 4 होता है। अभी देखिए दो फ्रैक्शंस हैं और बीच में डिवाइड है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे रखिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट जो फ्रैक्शन आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब 4/1 कर दीजिए, ठीक है। अभी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, 1 और 1 मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा ऊपर में 1, 1 और 12 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर में लिखा हुआ है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। तो हम लोग जानते हैं कभी भी अगर पावर माइनस में होता है, अगर मुझे उसको प्लस में करना है पड़ेगा, देखिए तो कैसा होता है, अगर फ्रैक्शन है माइनस में पावर है, अगर प्लस में होता है तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर बन जाता है नोमिनेटर और नोमिनेटर बन जाता है डिनोमिनेटर। तो इसको ऐसे करेंगे तो 2/1 को लिखेंगे, 1/2 को लिखेंगे 2/1 और पावर बैठा देंगे 2। सिमिलरली इसका भी 3/1 टू द पावर 2, 4/1 टू द पावर 2। तो सबका पावर नीचे में डिनोमिनेटर 1 है, तो पहले इसको कर सकते हैं हम लोग ऐसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि हमेशा 1 का स्क्वायर जो होता है ना वो 1 ही होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग का ज़रूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तीनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 4 + 9 13, 13 + 16 29 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर बोला है 2 टू द पावर -1, 4 टू द पावर -1, 5 टू द पावर -1 टू द पावर 0। तो हम लोग पहले से जानते थे ना, जो भी बड़ा कैलकुलेशन दे देना कि जो भी नंबर दे देना कि उसका पावर अगर 0 होता है तो हमेशा कितना आंसर आता है, 1 होता है। तो विदाउट कैलकुलेशन आप बोल सकते हो इसका कैलकुलेशन करने आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप इसको 1 लिख दीजिए डायरेक्टली, कोई भी नंबर टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना बोल रहा है तो आप पहले 3 टू द पावर -1 को 1/3 कीजिए, 4 टू द पावर -1 को 1/4 कीजिए, 5 टू द पावर -1 को आप 1/5 कीजिए, उसके बाद 3 4 5 के एलसीएम कीजिए, देन उसका पावर ऊपर 0 डाल दीजिए, देन उसका भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए 2 पावर है, ठीक है, 2 पावर है और यहाँ पर -2/3 लिखा हुआ है एज ए बेस। तो हम लोग जानते हैं कभी भी 2 पावर रहता है, या फिर आप कर लीजिए कि इस माइनस पावर को ना आप प्लस में कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 3/-2 टू द पावर 2 बन जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। अभी 2 पावर हो रहा है तो 2 पावर मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो सभी, कभी भी ऐसे 2 पावर रहता है तो मल्टीप्लाई करने तो हमें पता 2 2 बन जाएगा 4। अभी 3 टू द पावर 4 और -2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, और -2 टू द पावर 4 मतलब -2 को 4 टाइम्स। तो हम लोग जानते हैं कभी भी माइनस का अगर इवन पावर होता है तो पॉजिटिव में आता है, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 तीजा होगा 9, 9 तीजा होता है 27, 27 तीजा होता है 81, और 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 16। तो आंसर जो आएगा 81/16, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूट 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर क्यू डिवाइड बाय 2 टू द पावर -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूट बोला गया है क्वेश्चन में, इवैल्यूट मतलब वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग पावर फॉर्म या फिर नोटेशन फॉर्म में नहीं रखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं 8 टू द पावर -1, किसी का भी पावर -1 होता है तो क्या हो जाता है उसको 1 बाई फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको लिखेंगे 1/8 इंटू डाल दीजिए। 5 टू द पावर क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन सिंपली 2 टू द पावर -4। अगर माइनस में होता है पावर हम लोग 1 बाई करके लिखते हैं, तो 1 बाई हम लोग कर सकते हैं 2 टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा सिंपल, हर एक 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब हम लोग कर सकते हैं 1,
ओके, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म था, हम लोग उसको 1 पकड़ सकते हैं। सिंपल बात है कि अगर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 5 125। तो 125 को अगर 1 से मतलब सिंपल 1/8 इंटू 125 और सबको 1 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 1। इधर में 1 को 1 ही रखेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उस वक्त क्या करेंगे, 1 को 125 को मल्टीप्लाई करने पर 125 ही आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आएगा, डिवाइड कर दीजिए, 1 को 1 ही रखिए, अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 16। अभी देखिए दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फिर एक फ्रैक्शन फॉर्म में ही है, तो क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। 125/8 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको वैसे रखिए, नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/16 था वो हो जाएगा 16/1। ठीक है, बीच में सिंबल हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 8 से 60 को डिवाइड कीजिए, 2 आंसर आएगा, 2 से 125 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना होगा, 250। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 to the power -1 इंटू 2 to the power -1 देन इंटू 6 to the power -1। तो सिंपल सा बात है, -1 मतलब 1/5, -2 to the power -1 मतलब 1/2 इंटू 6 to the power -1 1/6। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। तो सिंपल बात है, 1 1 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, 5 2 6 मल्टीप्लाई करने पर कितना, 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, आंसर आएगा आपका 1/60। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन से, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, घर में उसको एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम लोग का पास बोर्ड में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड। मतलब अगर लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन करेंगे या राइट साइड का कैलकुलेशन करेंगे, अगर दोनों का कैलकुलेशन करने पर आंसर इक्वल आएगा, कब आएगा, तो उस टाइम में एम का वैल्यू फाइंड करो। सिंपल बात है, इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जो भी है क्वेश्चन को लिखो पहले, 5 to the power एम डिवाइड बाई 5 to the power -3 इक्वल टू 5 to the power 5। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड सिंबल है। कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, देख लीजिए 4 नंबर वाला। तो क्या होता है, बेस को एक बार से पुट कीजिए, पावर दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर 2 पावर था, एक था एम, दूसरा था -3, दोनों में सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट साइड में जो है 5 to the power 5 उसको पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एम 5 एम माइनस माइनस हो जाता है +3, तो इस साइड में हो जाएगा m +3 और इधर में हो जाएगा 5 to the power 5। दोनों साइड से 5 5 जो बेस है इक्वल टू को दोनों तरफ में हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, वैनिश कर देंगे। अभी जो पावर रहेगा सिर्फ हमें उनको ही इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा m +3 इक्वल टू 5, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 5 - 3। तो कितना होता है m का वैल्यू, 5 - 3 मतलब 2। मतलब इस इक्वेशन के m के जगह में अगर हम लोग 2 बैठाएंगे तो इसका साइड में जो कैलकुलेशन करेंगे इस साइड में जो आएगा दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, हम लोग को m का ही वैल्यू फाइंड करना था इस वाला क्वेश्चन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा वाला 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इवैल्यूएट लिखा हुआ है 1/3 to the power -1 -1/4 to the power -1 एंड देन इवन पावर इज अनदर -1। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है 5/8 to the power -7 इंटू 8/5 to the power -4। तो इवैल्यूएट है, वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल में तो रखेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करके आंसर डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे करेंगे, 1/3 to the power -1 मतलब अभी कभी भी माइनस में रहता है, उस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन देखिए 8 नंबर फॉर्मूला, फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, पावर इवन तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 3/1 to the power 1 माइनस, इसको क्या कर सकते हैं 4/1 to the power 1, दोनों का पावर -1। हर नंबर के नीचे तो 1 रहता है और तो फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 3 to the power 1 मतलब क्या होता है, 3 का पावर 1 मतलब 3 को एक बार ही लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया है।
माइनस 4 टू द पावर 1 मतलब 4 को एक बार लिखना पड़ेगा, और दोनों का पावर क्या है -1। 3 से 4 माइनस करेंगे, माइनस प्लस जो होता है -1, उसका पावर है -1, -1 का पावर है -1। तो हम लोग जानते हैं माइनस कभी भी पावर रहता है उसको 1 बाई करके लिखना पड़ता है, बेस जो भी होना क्यों। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 बाई -1 टू द पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। -1 टू द पावर 1 मतलब क्या होगा, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 को, मतलब है 1 बाई -1, मतलब 1 बाई 1 -1। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर सिंपल आएगा -1, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा सिंपली कितना आएगा, वो -1 आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। एक चीज़ अच्छे से फोकस करो तो यहाँ पर में जो है, इसको अगर मुझे नेगेटिव हटाना पड़ेगा तो फिर अगर मैं नेगेटिव हटा देता हूँ तो फ्रैक्शन क्या हो, उल्टा हो जाता है, और उल्टा होने पर दोनों फ्रैक्शन इक्वल बन जाएगा ना। एक बार एक चीज़ फोकस करो तो मैं अगर इसको उल्टा करके लिखता हूँ 8/5, तो फिर ये जो माइनस था वो हट जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, इनटू यहाँ पर भी देखो तो क्या बन जाएगा 8/5 टू द पावर -4 था। दोनों का बेसिस सेम हो गया ना ब्रैकेट के अंदर में, 8/5 8/5। अगर दोनों का बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, कौन सा फॉर्मूला, थर्ड नंबर, पावर दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो कर लो 8/5 टू द पावर 7 -7 और एक -4 को पावर को ऐड करो, तो यहाँ पर तुम लिखोगे 8/5 टू द पावर 7 प्लस माइनस है -7 -4 कितना होता है, तो वो हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ है, सिंपल सा मतलब है इसका, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 512 आएगा, 512 आएगा। अगर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 125 आएगा, 125, ठीक है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 दोनों का आंसर इजीली हम लोग ने सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग को बोर्ड में मिल चुका है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सिंप्लीफाई करने बोला है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फोकस कीजिए। क्वेश्चन है 25 इंटू टी टू द पावर -4 देन डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8 एंड टी नॉट इक्वल टू 0, मतलब टी का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर 25 को 25 लिखिए, देन 5 टू द पावर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 3 इंटू 10 को हम लोग 10 ही लिखेंगे, एंड देन ये जो टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 8 है ना, हम लोग थोड़ा सेपरेटली लिखेंगे इसको, अल्फाबेटिक लेटर है तो इसलिए हम लोग उसको सेपरेट लिखते हैं, ओके। ये 10 और 25 जो है 5 से डिवाइड होता है, 5 से जो है 25, 5 टू ज़ा होता है 10, ठीक है, 10 के नीचे 1 था, याद रखिएगा। तो ऊपर में क्या होता है, 5 तो 5 ही होगा, और यहाँ पर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 2 होता है, और नीचे में 5 का क्यूब है, ठीक है। अच्छा 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 125, ठीक है, इनटू टी टू द पावर 4 -4 टी टू द पावर -8, दोनों देखो फ्रैक्शन फॉर्म में। आपको बोलेंगे तो सर फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये तो माइनस मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो लेकिन ये फ्रैक्शन का सिर्फ फॉर्म में नहीं है, डिवाइड फॉर्म में भी है। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मैं 5 को ऐसे नहीं लिख सकता, 5/2 लिख सकता हूँ ना, 5/2। तो इसी तरह से ये 2 टी है ना डिवाइड फॉर्म में है, तो डिवाइड का फॉर्मूला सिंबल क्या था, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 4, पावर दोनों सब्सट्रैक्ट होता है, तो मैं लिखूंगा टी टू द पावर एक टी, दोनों बेस को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, ओके। देन आफ्टर दैट ये जो 5 था वो 5 ही रहेगा, नीचे का फ्रैक्शन जो आएगा वो उल्टा हो जाएगा, 125 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अच्छा अभी टी टू पर क्या आंसर आ जाएगा, -4 माइनस जब बन जाएगा +8। अभी 5 को 125 से मल्टीप्लाई 625, 5 को 125 से मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा 625, नीचे में 2 आएगा, इंटू कर दीजिए
टी टू द पावर कितना हो जाएगा +8 -4 प्लस माइनस माइनस 8 से 4 माइनस करने पर 4, तो मतलब टी टू द पावर 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन को लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टी टू पावर -5 है, तो मतलब 1/3 टू द पावर 5 कर दीजिए। उसके बाद 1/10 टू द पावर 5 कर दीजिए। हाँ, उसके बाद इंटू 125 कर दीजिए, बाई 1 कर दीजिए। देन 1/5 टू द पावर 7 इंटू 1/6 टू द पावर 5। सबका मैंने नेगेटिव हटा के पॉजिटिव पावर में कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर को 125 1 मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 125 होगा। नीचे में क्या रहेगा, ये दोनों फ्रैक्शन का रहेगा 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5। अच्छा, एक चीज़ अगर फोकस कीजिए, 10 टू द पावर 5 है। अगर मैं बोलूँ 10 को एज अ फैक्टर फॉर्म में मैं लिखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ 10 को 5 इंटू 2। तो मैं अगर 10 की जगह में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 इंटू 2 टू द पावर 5, तो ये गलत होगा? एकदम गलत नहीं होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला में 6 नंबर में आप देख सकते हो कि अगर दोनों का बेस पावर सेम होता है, बेस को मल्टीप्लाई करके देना पड़ता है। तो बेस को अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में रखते हैं, पावर 1 बढ़ाते हैं, तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैं 5 इंटू 2 टू द पावर 5 जो है, मैं इसको सेपरेट करके तो ये भी तो लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, मतलब तो वही हुआ है ना। इंटू डाल दीजिए। अभी नीचे वाला जो फ्रैक्शन था उसका सब ऊपर चला जाएगा, 5 टू द पावर 7 आ जाएगा इंटू 6 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये डिवाइड बाय जो होगा वो 1 1 सा 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, देन एक चीज़ फोकस कीजिए, यहाँ पर जो 6 टू द पावर 5 है, 6 को भी तो फैक्टर फॉर्म में कर सकते हैं ना। 3 2 ज़ा 6, तो मैं 6 की जगह में क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 2 टू द पावर 5। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ब्रैकेट हटाकर 3 का भी पावर 5 2 का भी पावर 5 कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए नीचे में डिनोमिनेटर 3 टू 5 है, ऊपर में न्यूमरेटर में 3 टू 5 है, कैंसिल कर दीजिए। डिनोमिनेटर 2 टू 5, न्यूमरेटर 2 टू 5 कैंसिल कर दीजिए। अभी 1 है 25, तो मैं 125 को मैं ऐसे 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। आपको कुछ कुछ नंबर्स को पावर में कैसे होता है, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, एंड देन 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5, दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। 3 और 7 को ऐड करने पर क्या होता है 5 टू द पावर 10 बन जाएगा, और नीचे क्या था 5 टू द पावर 5 है। अभी ये दोनों जो 5 है बेस, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन फॉर्म मतलब डिवाइड फॉर्म में अगर रहता है कभी, तो फिर पावर क्या होता है, क्या होता है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये तो समझ में आता है, ये वाला देखिए, तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही तो है। तो क्या होता है, इसको सब्सट्रैक्ट करने पर 5 टू द पावर 10 माइनस 5 मतलब 5 टू द पावर 5 बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग ने अभी एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 का एनसीटी बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प होगा। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप कॉपी में खोलकर आप जो भी नोट किए उसको देख सकते हो। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को और एक बार आप देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो ऐसे ही आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सरसाइज, नए चैप्टर के साथ।